हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स है, की पॉइंट्स। उनका मतलब समझना जो मैं बोल रहा हूँ, दैट्स इट। और ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा, क्योंकि ज़्यादा देखो, ये कॉन्सेप्ट हमें एमकॉम के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि आप हर साल यही रिपीट हो रहा है तो ये फिर से यही आएगा, ठीक है। पैटर्न चेंज होता रहता है, और जो बुक के अंदर हमें स्टडी मटेरियल दिया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, और जितने मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़े हैं उसके एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से सिर्फ 5 to 5 मिनट्स लूँगा या 3 to 4 मिनट्स लूँगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। देखो भैया, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, इसका वर्ड से समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे हम बात करते थे प्रमोशन के मिक्स के अंदर क्या होता था, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 आते थे, 4 Ps, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब हम प्रोडक्ट के प्राइसिंग की बात करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती है उसके बारे में बताया गया है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। भाई, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसी प्रोडक्ट की लाइन प्राइसिंग, देखो इसका नाम पता लग रहा होगा आपका, प्रोडक्ट लाइन इन द सेंस, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल। एक लक्स का साबुन है, क्या वो लक्स के साबुन की वेरिएंट्स हैं अवेलेबल मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट? आप कहोगे यार हाँ है ना, जैस्मिन वाला आता है अलग, रोज़ वाला अलग आता है, या और भी वेरिएंट्स आते हैं, मिल्क वाला अलग आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। सबका प्राइसिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर, मैं कह सकता हूँ कि उनकी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग। आप फ़ोन का ले लो एग्जांपल। अब आपको एक फ़ोन, एमआई का कोई फ़ोन ले लो, उसके अंदर आपको 2-3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने बात करी, एमआई का पोको F1 ले लिया, ठीक है। अब उसको आपको उसके अंदर 6 GB रैम वाला मॉडल भी मिलेगा, 8 GB रैम वाला मॉडल भी मिलेगा, ठीक है, 64 GB मेमोरी वाला भी मिलेगा, 128 GB मेमोरी वाला भी मिलेगा। तो ये क्या है? वही सेम मॉडल है, सब कुछ सेम है, प्रोसेसर सेम है, स्क्रीन सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ उसके रैम और रोम बढ़ रही है, जिसके कारण उसके वेरिएंट्स में प्राइसिंग चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये प्राइसिंग के अंदर आ गया, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अब टीवी देखते हो, टीवी 14 इंच का भी आता है सैमसंग का, वही सैमसंग का टीवी 15 इंच का भी, 18 इंच का, 25 इंच का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं। तो ये होता है एक प्रोडक्ट की लाइन को फैलाना, एक्सपैंड करना। फिर आता है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सेलर होता है वो आपको एसेसरीज भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड नहीं करता मतलब इन द सेंस, वो बोलता है कि आप ये बाय कर सकते हो, आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक टीवी हो गया। अब टीवी के साथ अगर एक सेलर आपको कह रहा है कि भाई आप ये एक स्टैंड, जो टीवी का स्टैंड है वो लोगे, तो आपको ये थोड़ा सा चीप पड़ेगा, अगर आप अलग से लेते हो तो, ठीक है। कहने का मतलब, अब एक साथ लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, अगर अलग से लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ये एक एसेसरी होगी। आप सबको पता है भाई, टीवी ले रहे हैं तो चलो स्टैंड भी ले ही लेते हैं, कवर तो ले ही लेते हैं टीवी का। ये तरह की चीज़ हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे कि मैंने बात करी, ये एक तरीके से आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। जैसे कि मैंने बात करी, कंप्यूटर हो गया, क्या कंप्यूटर हार्डवेयर से ही चल जाएगा? उसमें और कुछ ज़रूरत ही नहीं चीज़ चलाने के लिए। अगर आपको मैं कंप्यूटर दे दूँ, उसमें कुछ नहीं डला हुआ, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई विंडोज़ नहीं है, तो वो वर्किंग है नहीं। कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा? जब उसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होगा। वैसे ही अब रेजर की बात करते हैं, जो दाढ़ी बनाते हैं हम, ठीक है, उसके साथ अगर उसमें ब्लेड नहीं लगी होगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। कहने का मतलब सीधी सी बात है, पेन एक होता है, पेन जिसे हम लिखते हैं, अगर उसके अंदर इंक नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो खोखा है खाली। दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट करके ही वर्क कर पाते हैं। तो ये वैसे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब एक आप शॉप पे जाते हो, अब उससे वो आपसे कहेगा भाई मैं आपको लैपटॉप दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको ना इसको 1,000 फालतू बढ़ाकर वो ये कहता है कि आपको इसके अंदर विंडोज़ भी डाल के दूंगा, आपको एंटीवायरस सब कुछ डाल के दूंगा। वो कहेगा अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए इसके अंदर तो आपको 1,000 रुपये लेस में दे दूंगा मैं। तो ये क्या कहने का मतलब है? वो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग कर रहा है, ठीक है। फिर बात आती है अपनी बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग की, ठीक है। बाय प्रोडक्ट से आपको नाम को पता लग रहा होगा, बाय प्रोडक्ट हम जैसे बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की। अब क्रूड ऑयल के अब कितने कितने प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। आप उससे पेट्रोल निकाल सकते हैं, कैरोसिन निकाल सकते हैं, डीजल निकाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की निकाल सकते हैं। तो ये होता है बाय प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रोडक्ट से आप और भी प्रोडक्ट्स का यूज़ करके उसको बेचा जा सकता है। जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। देखो, ये रहा, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि इन कैश्यू इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कैश्यू कर्नल्स थ्रू अप कैश्यू नट्स, शेल लिक्विड, कैश्यू एप्पल, द फेमस ड्रिक फैनी। अब जो ये कैश्यू शेल होता है, जो काजू के जो पेड़ होता है, जो भी होता है, काजू का बीज होता है बड़ा सा,
उसको जब काजू निकालते हैं तो उसको फेंक दिया जाता है, उसमें कुछ लिक्विड होता है, उसको फैनी कहते हैं। गोवा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक है। कहने का मतलब क्या है, उसका यूज़ नहीं था बट हमने उसको यूज़ किया एक ड्रिंक बनाने के लिए फैनी का। बाकी लोग तो नॉर्मल काजू ही खाते हैं ना। ठीक है, कहने का मतलब ये बाई प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे मैंने आपको फिर एग्जांपल दिया था उसका क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल से कैरोसिन भी निकलता है, वो भी बिकता है, पेट्रोल भी बिकता है, ठीक है, डीजल भी बिकता है। ये तो है नहीं वो क्रूड ऑयल अकेला सिर्फ एक क्रूड ऑयल प्रोडक्ट था वही बिक रहा है, उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। ये बेसिकली सीजनल चीज़ों के लिए होता है। जैसे कोई कह रहा है दिवाली का ऑफर आ रहा है, अब दिवाली का ऑफर में आप जाते हो शॉप पे, आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मिलते हैं, वो ये कहता है कि भाई अगर आप टीवी लोगे और ये फ्रिज लोगे तो आपको एक वॉशिंग मशीन फ्री मिलेगी। ये बंडल प्राइसिंग है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे, ठीक है, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। बट ये आपको बंडल में दिया जाता है कि भाई अगर आप ये लोगे वो लोगे तो आपको सस्ते के अंदर एक एक्स्ट्रा आइटम मिल जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं घूमने जाते हैं बंदे जो बाहर फॉरेन में, तो टूर ऑपरेटर्स क्या करते हैं, उनको एक वो देते हैं कि भाई आपका 7 दिन का पैकेज है, 8 दिन का पैकेज है, आपको इतनी कॉस्टिंग पड़ेगी। वो ये सीजनल के अंदर ये होता है, वो आपको ज़्यादा वेरिएंट्स दे देते हैं कि भाई आपको क्या कहते हैं, आपको खाना फ्री मिलेगा, इंश्योरेंस फ्री मिलेगा, वीज़ा फ्री मिलेगा, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, एयरपोर्ट के टैक्सीज होंगे वो फ्री मिलेंगे, उसके अंदर लोकल ट्रैवल होगा वो फ्री मिलेगा। ये सीजनल होते हैं, ये कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उसी में दिया जाता है, ठीक है, कस्टमर का। बाकी यही था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।